मेरी नन्ही सी जान। भाग 8। एक दिन मनोज अक्षिता के लिए मिठाई लाया, पर अक्षिता ने नहीं खाई। एक दिन मनोज उसके लिए पनीर की सब्जी लाया, वो भी उसने नहीं खाई। धीरे धीरे मनोज को समझ आने लगा कि अक्षिता कभी भी उसका लंच नहीं खाती और ना ही उसे अपना खिलाती है। वो कहता भी तो अक्षिता साफ कह देती कि उसे ये सब पसंद ही नहीं है। खाने तक तो ठीक था, पर अक्षिता कभी उसका पानी भी नहीं पीती थी और ना ही अपना उसे पिलाती थी। पहले तो वो बोली कि किसी का झूठा वो नहीं पीती। फिर जब मनोज ने पानी झूठा करना भी छोड़ दिया, तो भी अक्षिता ये कहकर इनकार कर देती कि मनोज की बोतल साफ नहीं है। मनोज इन मौकों पर चिढ़ जाता था। उसे लगता था कि अक्षिता उसे छोटा समझती है, इसलिए उसकी चीजों को हाथ नहीं लगाती, या फिर कुछ समझती ही नहीं है। अक्षिता की देखा देखी मनोज ने भी सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया। फिर जैसे दो तरह के टिश्यू, गीले और सूखे, वो रखती थी, मनोज ने भी रखने शुरू कर दिए। मनोज के घर वालों को उस पर पहले तो शक था, पर अब यकीन हो गया कि वो पागल हो गया है। मनोज अपनी सारी चीजें चकाचक रखता। पहली बार उसने अपनी बोतल साफ की, पहली बार उसने अपने जूते पॉलिश किए, पहली बार उसने अपने बाल बनाए। पर इन सब चीजों के बाद भी अक्षिता का व्यवहार ना बदला। हाँ, उसके ये बदलाव देखकर उसके पुराने मित्र जरूर जल भुन गए। कैप्टन, तुम्हारी कहानी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, मेरे आंसू रुक ही नहीं पा रहे थे। आज जैसे ही अक्षिता लंच करने खेत में आई, मनोज ने ये बातें शुरू कर दी। अक्षिता ने आराम से बैठते हुए कहा, वो ब्लड डोनेशन वाली, हाँ वो तो। तुम ब्लड डोनेट करते हो? इस पर मनोज थोड़ा झिझक गया, बोला, नहीं आज तक तो नहीं किया, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है कैप्टन। अक्षिता ने दो पल के लिए उसे टुकुर टुकुर देखा, फिर बोली, करना चाहिए, ये कितनी सुंदर बात है कि आपका खून किसी और के काम आ जाए। तुम कहती हो तो कर लूंगा ये काम भी। अच्छा, तुमने किया है ब्लड डोनेट? मनोज पूछ बैठा। मैं नहीं कर सकती, अक्षिता ने एक निवाला खाते हुए कहा, पर फिर तुरंत ही सकपका गई। मनोज ने तुरंत पूछा, क्यों? मेरे अंदर खुद खून की कमी है। अक्षिता ने भी तुरंत जवाब दे दिया, जैसे पहले से तैयार हो। मनोज ने माथा खुजलाते हुए कहा, अच्छा, तभी तुम अपनी सेहत का इतना ध्यान रखती हो। अब मैं समझा। कोई नहीं कैप्टन, अगर कभी तुम्हें खून की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें अपना दे दूंगा। अक्षिता दो पल के लिए उसे निहारती रही, फिर खाने पर ध्यान वापस ले गई। जब भी वो उसे ऐसे निहारती, मनोज शर्मा जाता, पर अब वो थोड़ी हिम्मत करके कह देता था, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई सुंदर लड़का नहीं रहता कैप्टन, जो मुझे ऐसे देखती हो? या फिर, मुझे ऐसे मत देखो कैप्टन, मुझे शर्म आ जाती है। या फिर, अरे, अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं। ऐसी बातों पर अक्षिता खूब हंसती। दोनों को पता ही नहीं चला कि कब 12वीं का आधा साल गुजर गया। S1 के पेपर आ गए। पेपरों में फिर से अक्षिता नंबर 1 आई और मनोज नंबर 2। पर दोनों को ही नंबरों से कोई मतलब नहीं था। स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा वो साहित्य की पढ़ाई में लगे हुए थे। अब मनोज फ्री पीरियड में भी अक्षिता के पास पुस्तकालय में जाकर बैठ जाता। वो मना करती तो वो चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ जाता। कक्षा के दूसरे बच्चों की नजर में मनोज बहुत खटकने लगा था, पहले जैसे अक्षिता खटकती थी। आखिर मूर्खों को हमेशा चेतनावान व्यक्ति खटकते ही हैं। पर अक्षिता और मनोज की पढ़ाई जारी थी, चाहे किसी को वो कितने ही खटकें। एक दिन मनोज बहुत खुश था। वो असैसिनेशन क्लासरूम नाम का एक एनिमे देखकर आया था। उसने लंच का सारा समय अक्षिता को इस एनिमे की कहानी समझाने में ही लगा दिया। अक्षिता ने समझी नहीं, वो अलग बात है। आखिर में मनोज पूरे जोश में बोला, मैंने डिसाइड कर लिया है कैप्टन, मैं हिंदी का टीचर बनूंगा। अब इस बात पर अक्षिता का ध्यान गया। वो फिर से उसे एकटक निहारने लगी। मनोज आज भी शर्मा गया, पर आज जोश में था, इसलिए बोल पड़ा, क्या इतना अच्छा लगता हूं क्या मैं कैप्टन? उसे उम्मीद थी कि आज भी अक्षिता जोर से हंस पड़ेगी, पर अक्षिता का चेहरा कठोर हो गया, काला पड़ गया। वो थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर चल पड़ी। मनोज ने तुरंत माफी मांगी, सॉरी सॉरी करता रह गया, पर अक्षिता ना रुकी, ना ही मुड़कर देखा। मनोज को डर लगा कि जो उसका ये रिश्ता बना है अक्षिता से, वो भी ना टूट जाए आज।